नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डीएसके एस्ट्रोलॉजी पर। मैं आचार्य दीपांशु, एस्ट्रोलॉजर पांशु और एस्ट्रोलॉजर डीएसके आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। ट्विटर पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मेरे, और मेरी हिंट्स को समझना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग अब हिंट्स को समझने लग गए हैं, और जो नहीं समझते वो फिर बिना मतलब की गाली गलौज लिखते हैं, तुरंत ब्लॉक हो जाते हैं। सो आई फील वेरी पिटी फॉर देम। जब आप लोग सीख ही नहीं सकते हो तो आप गालियाँ क्यों देते हो किसी को? इट्स नॉट गुड, राइट? दूसरी चीज़, कल की प्रिडिक्शन एकदम बैंग ऑन। आरसीबी ने टॉस जीता, आरसीबी ने बैटिंग की। टॉस का तो मैंने खैर नहीं बताया था, पर बैटिंग का बताया था। बट 9 फैक्टर पे मैंने बहुत सारे लोगों को आरसीबी दिया था एंड दे आर बैंग ऑन। ठीक है, 9 फैक्टर जो होता है दोस्तों, वो ना आप ही की कुंडली के आधार पर होता है। यानी कि 7 फैक्टर की प्रिडिक्शन तो मैं यहाँ देता हूँ। अब 8वां और 9वां जो फैक्टर होता है, उसमें मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके उसमें से स्टार्स निकाल के कौन सी टीम सपोर्टिव है आज आपके स्टार के लिए, वो बताता हूँ। इसमें होता ये है दोस्तों कि किसी को केकेआर मिली, किसी को आरसीबी मिली, पर मेजॉरिटी ऑफ द केस मैंने हमेशा देखा है, और आज तक के जितने भी 28-29 मैच हुए हैं, हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द केस वही 9 फैक्टर आता है जिनके जीतने का प्रबल चांस होता है। यानी कि कल जैसे आरसीबी जीतने का चांस था, आरसीबी और केकेआर का मैच था ना, तो आरसीबी की जो 9 फैक्टर की जो प्रिडिक्शन थी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को वही मिली थी। और जिन लोगों को केकेआर मिली थी, मैं सिंपल उनको पहले बोल देता हूँ कि देखो, आपकी कुंडली, जब मैं किसी कुंडली देखता हूँ तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, पंचम भाव स्ट्रांग नहीं है, राहु सपोर्टिव नहीं है। स्पेकुलेशन, चाहे आईपीएल हो, चाहे ड्रीम 11 हो, माई सर्कल 11 हो, कोई भी गेम से जुड़े जब आप कोई भी अपनी ये करते हो, पैसे लगाते हो, तो आपका पंचम भाव और राहु स्ट्रांग होना चाहिए यार। उसमें 9 फैक्टर, 10 फैक्टर, 11 फैक्टर कोई काम नहीं करेगा अगर आपकी कुंडली प्रभावी नहीं है। इसीलिए मेरे 2-3 ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने जब प्रिडिक्शन दी थी 9 फैक्टर की, उनकी वो सही नहीं गई। एंड वो कह रहे थे कि सर 9 फैक्टर की प्रिडिक्शन मेरे लिए सही नहीं जा रही। तब मैंने उनको ये बोला कि देखो, आपकी कुंडली में प्रभाव नहीं है राहु का सपोर्टिव, पंचम भाव सपोर्टिव नहीं है, 9 फैक्टर यहाँ पे ओवररूल नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपनी कुंडली के हिसाब से जाना है तो आप मुझे बताओ। एंड उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप दो मुझे। फिर जब 2 बार गलत हो गया उनका, तो तीसरी बार जब उन्होंने कहा कि सर मुझे आज भी लेना, मैंने उनको एक ही चीज़ बोली। मैंने कहा अपने राहु की पहले रेमेडी करो, 5th हाउस की रेमेडी करो, उसके बाद आप 9 फैक्टर यूज़ करो, क्योंकि आपका सपोर्ट बढ़ेगा। तब फिर वो कह रहा कि सर उसमें टाइम लगेगा। फिर मैंने उनको एक चांस दिया। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आज आपकी कुंडली के आधार से नहीं, मैं किसी और की कुंडली के आधार से आपको 9 फैक्टर दे रहा हूँ, जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो कि मेरे साथ हर दिन 9 फैक्टर ले रहा है और जीत रहा है। मैंने उसके आधार पे उसको 9 फैक्टर की प्रिडिक्शन दी एंड बैंग ऑन, वो जीत गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपकी कुंडली में आपका स्ट्रांग नहीं है राहु, पंचम भाव नहीं है अच्छा, तो आप या तो किसी और की कुंडली के आधार पे ले सकते हो, या अपना उपाय करके, राहु और पंचम भाव का उपाय करके आप अपना 9 फैक्टर ले सकते हो। सपोर्ट जब तक कुंडली का नहीं होता हमारे पास, तब तक 9 फैक्टर भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। ये रियल में एस्ट्रोलॉजी है, और ये इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 9 फैक्टर में जो भी टीम निकलती है, मैं हमेशा बोलता हूं, दोनों टीम में से जो मेजॉरिटी में होती है, ये वही टीम होती है जो कि हमारे ऊपर जो ग्रह, हमारे स्टार्स हैं, वो हमें बताते हैं। तो इसलिए 9 फैक्टर में मेजॉरिटी हमेशा विन की रहती है। सो आपके पास चाहे केकेआर आए, चाहे आरसीबी आए, ये आपके फैक्टर्स हैं 8वें और 9वें, तो उसके आधार पे आपको टीम मिल जाती है। बट अगर आपके आधार नहीं सही है तो आपको टीम गलत ही मिलेगी। सो इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पंचम भाव और राहु की गलती है। ठीक है, ये था 9 फैक्टर का पूरा सॉल्यूशन। अब 9 फैक्टर को जिनको भी आरसीबी मिला, बैंग ऑन मेरे दोस्तों, आपका स्टार बहुत स्ट्रांग था कल। ठीक है, दूसरी बात, आपका राहु और पंचम भाव भी स्ट्रांग रहा कल, क्योंकि कल आपका चंद्र जो था वो बहुत अच्छे स्थान पे था, और चंद्र की पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती है, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का होता है, और सूर्य का बेस्ट फ्रेंड है चंद्र। ठीक है, तो ये कल के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है। अब आज सुनो, आज मैं आपको बता रहा हूँ 7 फैक्टर की प्रिडिक्शन में बैटिंग कौन करेगा और मैच कौन जीतेगा। याद रखना, 9 फैक्टर की प्रिडिक्शन का हिंट
मैं आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे दूंगा, फॉलो कर लेना। मेरा जब मूड आएगा मैं दे दूंगा, पर टॉस से पहले दे दूंगा फॉर श्योर, ठीक है। और आज का जैसे कल का मेरा जो हिंट था, रब ने बना दी जोड़ी, हाँ मैं बताना भूल गया था। अब उसमें काफ़ी लोगों ने बोला रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान था, उसमें अनुष्का था, तो दोनों ही हैं, किसी को भी बोल देगा बाद में, तो जो जीतेगी उसका बोल देगा। अरे यार तुम लोग ना इतने बड़े मतलब क्या बोलूँ यार, दिमाग से पैदल हो तुम, ये नहीं समझ पाए रब ने बना दी जोड़ी। रब में ब देखा था तुमने? ब हिंदी का था, तो ब से क्या था? विराट कोहली, ठीक है। और उस पूरे लेटर में ध्यान से देखना, सब स्मॉल लेटर्स में थे, और ऊपर जो मतलब कैपिटल लेटर्स में था वो डी था, DI, डिविलियर्स। समझ रहे हो आप मेरा मतलब? विराट और AB डिविलियर्स का क्या हुआ था कल? उन्हीं की एक जोड़ी थी जिन्होंने कल किया था। कौन बता देगा इससे पहले? कौन मैच से पहले बता देगा ये ऐसा होने वाला है? सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजी। सो ज़रा दिमाग ना चलाया करो कि ये KKR को भी बोल देगा, वो भी बोल देगा। ध्यान से समझा करो। और आज का जो हिंट देने वाला हूँ ना, दिमाग और घुमा देगा। कल अगर समझ लिया तो आज भी समझ लोगे, अगर कल नहीं समझा तो नहीं समझ पाओगे मेरे भाई। सो ध्यान से, ठीक है, फॉलो करो, ध्यान से देखो और समझो। क्लू नहीं है तो ट्वीट करो, मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो मेरे जो अच्छे खासे जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो मेरे हर हिंट्स को समझते हैं, वो आपको ट्वीट या रिप्लाई या रीट्वीट करके आंसर करेंगे, ठीक है। सो इसलिए एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रखा करो, कोई ख़राब चीज़ नहीं रखनी चाहिए। आज 7 फैक्टर की प्रेडिक्शन में जो बैटिंग करने आ रहा है वो ब्रेस्टो और डेविड वार्नर। मुझे 7 फैक्टर में ये दिखा है। 9 फैक्टर में बदल सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है 9 फैक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है आज आपके लिए, ठीक है। बट हमेशा मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, मेजॉरिटी 90% से ऊपर 9 फैक्टर रहता है। अच्छा, तो बैटिंग तो ब्रेस्टो और डेविड वार्नर करने वाले हैं। धमाकेदार है या नहीं है वो तो आपको देख के पता लगेगा, क्योंकि आज दोनों की पावर्स कुछ खास नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अगर 10 का पैमाना है तो 10 में 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ही आ रही है, ऐसा समझ लो। इसी के आगे पीछे घूम रही है पावर। तो मेरे हिसाब से आज उस हिसाब से मैच होना चाहिए, ठीक है। स्कोर की प्रेडिक्शन तो हमेशा पेड रहती है, और प्लेयर्स की प्रेडिक्शन भी है मैंने अब पेड कर दी है, ठीक है। ड्रीम 11, माई सर्कल 11 बनाने के लिए जो लोग जो इच्छुक होते हैं वो आप कर सकते हो। आज जो मैच जीत रहा है यार, वो ना बड़ा ही कश्मकश है मेरे भाई। कश्मकश इस तरह से है कि जब मैंने कैलकुलेशन किया तो ना दोनों के जो प्लैनेट्स हैं टीम के, और जो कैप्टन के यानी कि डेविड वार्नर और चेन्नई के धोनी, दोनों के जो पावर है ना प्लैनेट्स की, वो बराबर सी आ रही है, ठीक है। पर फिर भी मैं एक चीज़ मान के चल रहा हूँ कि डेविड वार्नर और चेन्नई के धोनी, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूँ तो मुझे शानदार बैटिंग तो उसी की लगी, डेविड वार्नर की। पर शानदार से क्या होता है मेरे भाई, जो सपोर्ट अगर 1% का भी ऊपर है तो जो नहीं भी अच्छा चला वो भी अच्छा चल सकता है। सो ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया कि आप किसको जिताते हो किसको नहीं जिताते हो। पर 7 फैक्टर पे मैं SRH यानी कि हैदराबाद को जीतता हुआ देख रहा हूँ। रिमेंबर, ध्यान से कैलकुलेशन करना, 7 फैक्टर है, 9 फैक्टर में बदल सकती है और रिज़ल्ट कुछ और भी हो सकता है। सो ध्यान से कन्फ्यूजन को अपने हिसाब से कैलकुलेट करना। हिंट मेरा आएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, चैनल्स को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो शेयर करना। कमेंट मेरा ऑफ है, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप सब्सक्राइब करके बात करके प्रेडिक्शन भी ले सकते हो और अपने सुझाव भी दे सकते हो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।